पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नरेंद्र मोदी जी के तो अभी 11 साल हुआ प्रधानमंत्री बनना। इसके पहले बेरोजगारी नहीं था, सबके मुंह में लड्डू डाल रहे थे कांग्रेस के लोग। आई जो कट्ठे कट्ठे जमीन लिखवाने वाले हैं, रेलवे के जमीन ट्रांसफर जो करने वाले हैं, जो रंगरेलिया मनाते रहते हैं पूरा परिवार। और इस देश में जिधर देखिए उधरे 5 लाख 2 लाख 4 लाख लोग तिरंगा लेके जा रहा है। तो ये तो हमको ये सम्मान की बात है, इसमें अपमान कहाँ हो रहा है भाई। तिरंगा को सम्मानित करना, तिरंगा को लेके घूमना, तिरंगा यात्रा निकलना, ये तो सम्मान के प्रतीक है। अब इन लोगों के दिमाग मारा गया है प्रतिपक्ष का, तो हम लोग क्या करें। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। और जो बिहार का विकास हुआ है वो आज़ादी के बाद से 99% अकेला नरेंद्र मोदी। सब ड्रामा के पार्टी, ये सब ड्रामा में भर्ती हो जाता, आप बढ़िया काम करेंगे। कोई किसी को निकाला नहीं है, ये सब ड्रामा है। अब एगो दूगो रहे तब न, अब अनेको है तो क्या करें। ये सब भरम में नहीं रहना है, बदना, ये सब ऑल आर ड्रामा। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। विपक्ष कह रहा है कि जो रोड शो हुआ पटना की सड़कों पर, वो फ्लॉप हुआ। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं, जो वादा करते हैं, वो कभी पूरा नहीं करते। जैसे उन्होंने कहा कि कल भीड़ नहीं थी, आप लोग जो रोड शो की तैयारी। आपको क्या लगा, आपको भीड़ मिला था कि नहीं? तो नेता ना बताएंगे, नेता तो बेहतरीन। अरे भाई, उन लोगों को तो झूठ बोलने की खेती है, तो वो झूठ बोलेंगे ही। हमारे बारे में वो सच क्यों बोलेंगे? हमारे जो जस्टिफिकेशन वाली बात है वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो घूम रहे थे, पल पल को कैमरे में कैद कर रहे थे, तो भीड़ नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। तो क्या करते, कूदते डांस करते हुए थिया में धूपवा में। गाड़ी में नेता हैं तो गाड़ी में बैठी के न जाएंगे, डांस नहीं न करेंगे। ये 5:30 बजे वंदना कितना धूपा था सो आप देख रही थी। उसमें, उस धूपा में भी लाखों लाख के संख्या में लोग यहाँ आए घर से निकलकर। और प्रधानमंत्री को ये जो पहलगांव की घटना है और जो ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ उसके उपलक्ष्य में लोग, इतने लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, खुशी मनाना चाहते थे। और ये बड़ी बात है कि भारत अब बैठता नहीं है, ढूक के मारता है। इसके लिए पीठ थपथपाने, प्रधानमंत्री जी को समर्थन करने के लिए लोग लाखों की संख्या में लोग आए थे। लेकिन एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया रोड शो से पहले, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले, जिसमें सब कुछ दर्शाया गया, जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया, अपराध सहित। कैसे देख रहे हैं? यही नहीं, उन्होंने, विपक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो अभी जितने दावे प्रधानमंत्री करेंगे वो सब के सब फ्लॉप होंगे। ये बताइए वंदना की, नरेंद्र मोदी जी के तो अभी 11 साल हुआ प्रधानमंत्री बनना। इसके पहले बेरोजगारी नहीं था, सबके मुंह में लड्डू डाल रहे थे कांग्रेस के लोग। आई जो कट्ठे कट्ठे जमीन लिखवाने वाले हैं, रेलवे के जमीन ट्रांसफर जो करने वाले हैं, जो रंगरेलिया मनाते रहते हैं पूरा परिवार, वो क्या कर रहे थे? मतलब पूरा भ्रष्टाचार रहित भारत था। और लोग नौकरी को तो लात मार रहा था, पकड़ पकड़ के नौकरी दे रही थी सरकार। अब नहीं नौकरी मिल रहा है, बहुत बेरोजगारी हो गया है, ये कहना चाहते हैं। ये जो आ जा रहे हैं, पूरे भारत का कम्युनिकेशन, चाहे वो नेटवर्क से हो या रोड नेटवर्क से हो या रेल नेटवर्क से हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जो पूरे भारत में किया है, और जो पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकानों पर यह कह के
आ रहे हैं, हिम्मत है तो रोक लेना। ये बड़ी बात है, लुक छिप के नहीं, और जाके उनके ठिकानों को ध्वस्त करके और भारत आया और कहा कि मैं आपके सिविलियन को मारने के पक्ष में नहीं हूं। ये भारत की उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। ऐसे ही वीर सपूत भारत को चाहिए था। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसी को तो आप लोग भुनाने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, तिरंगा झंडा का आप लोगों ने अपमान किया। तिरंगा झंडा इस देश में अगर हम मान लेते हैं 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 आदमी लेके घूम रहा है तो अपमान हो गया। का पैर से मसलने के लिए कहा बना तिरंगा झंडा? अरे तिरंगा झंडा ही हमारा सिंबल है, और इस देश में जिधर देखिए उधरे 5,00,000, 2,00,000, 4,00,000 लोग तिरंगा लेके जा रहा है, तो ये तो हमको ये सम्मान की बात है। इसमें अपमान कहाँ हो रहा है भाई? तिरंगा को सम्मानित करना, तिरंगा को लेके घूमना, तिरंगा यात्रा निकलना, ये तो सम्मान के प्रतीक है। अब इन लोगों के दिमाग मारा गया है प्रतिपक्ष का, तो हम लोग क्या करें? लेकिन विपक्ष ने अभी कहा कि नीतीश कुमार को ये लोग ढो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, न तो राजभवन में हुई और न कहीं और हुई। ये लोग सिर्फ उनसे पीछा छुड़ाने का ये लोग ये कर रहे हैं। असल में उन लोगों से हम लोग परामर्श नहीं किए थे, इन लोगों से परामर्श कर देंगे अगला बार से। ये लाख नाक रगड़ के मर जाए, इनको फटकने देने वाले हम लोग नहीं हैं, और बिहार की जनता सत्ता तक इनको फटकने नहीं देगी। एक सवाल अभी है कि क्या लग रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ, तुम तय है तो लगता क्या है, होना ही है, लगना नहीं है, होना है। नवल जी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कल भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, प्रधानमंत्री घंटों लोगों से बातें किए, क्या चर्चा हुई? यह भी सुनने में आ रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को जो है बातों ही बातों में बड़ी बातें कह दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अहंकार ठीक नहीं है, अहंकार से हानि ही हुआ है, लॉस ही होता है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्या है, अहंकार से किसी को ठीक हुआ है क्या? तो क्या बीजेपी के नेता में ये चीजें देखी? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ भाषण दिए ही नहीं, वो सिर्फ हम लोगों को काउंसलिंग कर रहे थे कि चुनाव में कैसे जाना है और चुनाव को ठीक तरीके से, ईमानदारी भाव से और लोगों से कनेक्ट कैसे रहना है। एक एक घरों से, एक एक व्यक्ति से कनेक्ट होने की टिप्स उन्होंने दिया, कोई भाषण नहीं दिया। ये बात सच है कि उन्होंने कई नेताओं को जो है जो चीज़ें देखने में मिल रही थी, उन सब चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री ने कुछ और भी निर्देश दिए हैं। निर्देश यही लोगों से कनेक्ट होने का, गाँव में, ब्लॉक में, मंडल में, अनुमंडल में जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट होना है, अपने आप को समर्पित भाव से, जो देश में जो हमने पाकिस्तान को उनके घर में चढ़ के मारा है, और जो हमने अपने 26 भाइयों के जो उनकी जो हत्या किया, बलिदान हुआ, उसके खिलाफ हमने सिंदूर ऑपरेशन निकाल के जो ठोका है, उसको लोगों तक जानना चाहते हैं, बताना है और कनेक्ट होना है। लेकिन विपक्ष यही कहा कि चुनाव है, बिहार आएंगे, झूठा वादा करेंगे, चले जाएंगे, यही तो काम प्रधानमंत्री करते हैं। तो क्या करते? अलकतरा का पीते? क्या करते? अलकतरा पीने के लिए क्या करते? मैदा घोटाला कर देते? क्या करते? नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं, और जो बिहार का विकास हुआ है वो आज़ादी के बाद से 99% अकेला नरेंद्र मोदी जी का है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बड़े लाल तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, परिवार से भी बेदखल कर दिया है, क्या फ़ायदा लालू परिवार को या फिर राजद को होने वाला है, क्या नुकसान होगा? ऐसा है कि सब है ड्रामा के पार्टी, ये सब ड्रामा में भर्ती हो जाता, आप बढ़िया काम करेंगे। कोई किसी को निकाला नहीं है, ये सब ड्रामा है। अब एगो दूगो रहे तब ना, अब अनेको है तो क्या करें? ये सब भरम में नहीं रहना है, बदना, ये सब ऑल आर ड्रामा।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।